गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास रे हमने रजिस्ट्रेशन विषय पढ़थिले। हमरो लास्ट 2 ରୁ 3ଟା टॉपिक बाकी अछि। आज हम रजिस्ट्रेशन सरे दबा। ओके, तो सेटा एमसीक्यू वगैरह डिस्कशंस करिया। ठीक अछि। तो आज देखिए फर्स्ट हमें कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशंस। ओके, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कोन ना नॉर्मली सपोज हम तुम रजिस्ट्रेशन चैप्टर अंडर रे कौन सी भी फ्रॉड कल पूरा एंटायर जीएसटी अंडर रे। ओके, नॉल तो तुम लेट्स से तुम एलिजिबल नथिलो। ओके, गलत तरीका रे तुम रजिस्ट्रेशन नेलो। नॉल तो एंदी किछि तुम करछ कंप्लायसेस बा बहुत दिन होला तुम कंप्लायसेस पेंडिंग रखिछ, कंप्लायसेस करि पड़नो। लाइक तुम रिटर्न बहुत दिन होला भरनो, पेमेंट बहुत दिन होला कोन करनो, गवर्नमेंट को पे करनो। तो इन बहुत सारा सर्कमस्टेंसेस अच्छी पिला ने जो केस रे तुमरो रजिस्ट्रेशन कोन हे परियो, कैंसिल हे परियो। रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हबो सेटा दीडा वे रे कैंसिल हबो। एदर डिपार्टमेंट जो जीएसटी डिपार्टमेंट तुम रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करि परियो, अदरवाइज तुम निजे कोन करि परियो, फाइल करि परियो कि मोर जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा जाओ। एदर वे तुमरो रजिस्ट्रेशन कोन हे परियो, कैंसिल हे परियो। ओके, तो से कहूँ प्रॉपर ऑफिसर से चाहिए तार ओन मोशन रे, तो निज इच्छा रे प्रॉपर ऑफिसर माने कौन, जीएसटी डिपार्टमेंटल ऑफिसर तार ओन मोशन रे कौन करि परियो रे। तो जीएसटी ऑफिसर चाहिए तार ओन मोशन रे, तार निज इच्छा रे एप्लीकेशन फिल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन तुम निजे एप्लीकेशन दबो। जे तुम डेथ हो कहले ताले कौन हो पारियो, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो पारियो। ओके, तार गोटे पीरियड अच्छी स्पेसिफिकली। ओके, सच पीरियड रे तुम रजिस्ट्रेशन कौन हम कैंसिल हम। तो को केस देख पिलाने कैंसिल हो पारियो, तुम बिजनेस टा डिस्कंटिन्यू हेला, न तो ट्रांसफर हेला पूरा अन्य जन, न तो तुम डेथ हेला तो तुम बिजनेस टा आउ काउ तुम ट्रांसफर करदेल, न तो तुम एमलगमेटेड हेला इन द सेंस तुम कंपनी आउट कंपनी सहित मिसी आउट नुआ कंपनी क्रिएट हैला। ओके, डीमर्जर हैला। ओके, डिस्पोजल हैला बिजनेस रो, ते सब केसेस से तुम कोन करि परियो, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करि परियो। ओके, ए केसेस रे हम ऑलरेडी जानचोंदी कोन ए सब। ओके, देन जदि सपोज अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस से चेंजेस हैला, माने लेट्स से तुम आगरू पूरा टैक्सेबल सप्लाई करथिलो, बट एबे तुमरा टैक्सेबल सप्लाई नाही बिजनेस रे। ओके, ताहले नेक्स्ट कोन गुछि कि टैक्सेबल पर्सन आउ रजिस्ट्रेशन पय लायबल नाही 22 हो कि 24 अंडर रे हो। माने कोन सिंपल लायबल नाही माने तुम टर्नओवर इधर 10 रु कम अछि स्पेशल कैटेगरी स्टेट रे, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट रे इधर 20 रु कम अछि, नल कोन रे 40 रु कम अछि, नल तुम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर रे फॉल करू न, ताल तुम रजिस्ट्रेशन दरकार नाही। बुझी पारछ। तो से सब केस रे भी तुम रजिस्ट्रेशन कोन हे परियो, कैंसिल करि परियो तुम चाहिले। ओके, तो तुमको कौन करियो पड़ियो, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, द रजिस्ट्रेशन मे बी सस्पेंडेड फॉर सच पीरियड एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अभी तो कैंसिल देख लिया, नेक्स्ट कौन सस्पेंडेड इन हे पारि लेट से तुम अगेंस्ट किछि केस चलछि, तुम प्रीमाइसेस बा तुम बिजनेस अगेंस्ट कोन किछि केस चलछि, तो पर्टिकुलर किछि पीरियड पई ऑफिसर कोन करियो, तुम रजिस्ट्रेशन डो सस्पेंड कर दो। ओके, जेबे केस सपोज हबो तुम फेवर रे आसियो, न तो डिपार्टमेंट फेवर रे आसियो, से टाइम रे हे पारे तुम जो सस्पेंशन लागि थियो रजिस्ट्रेशन रे से विथड्रॉ हे जियो। ओके, the proper officer may cancel the registration of a person from such date including any retrospective date as he may deem fit। तो proper officer ऊपर डिपेंड करछि कि से केबे तुम रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करियो, को डेट रो ताकू जो डेट उ ठीक लागु से डेट से करि परियो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करि परियो कि जाइले प्रॉपर ऑफिसर चाहिए। तो कौन पे प्रॉपर ऑफिसर पिला ने तुम रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करियो, कौन कौन रीजन अछि जे प्रॉपर ऑफिसर तुम रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करि परियो। कौन
जदि रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी एक्ट अंडर रे कौन सी भी कंट्रावेंशन करची ओके ताले कैंसिल करि परियो न तो गोटे पर्सन जी की कंपोजिशन स्कीम अंडर रे रिटर्न भरिया उठिला बट से रिटर्न भरनी 3 मास हे गलानी ओके तार 3 मास रिटर्न से कोन भरि पारनी एबे जाय तार प्रॉपर ऑफिस कोन करि परियो कैंसिल करि परियो न तो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन केस रे सीए नॉर्मली तार टाइम पीरियड अनुसार जो 6 मंथ भीतर नॉर्मली कोन कंटिन्यूस टैक्स पीरियड में से रिटर्न भरनी ओके कंटिन्यूस टैक्स पीरियड कौन नॉर्मली पिला ने 6 मास 1 ईयर माने 6 मंथ मोर से कौन भरनी और रिटर्न भरनी और ओके माने से बिजनेस करछि बट रिटर्न भरनी तो से केस रे भी तुम कौन करि परियो कैंसिलेशन हे परियो एनी पर्सन हु हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन तुम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन नै हला बट बिजनेस स्टार्ट करना 6 मास हला रजिस्ट्रेशन ने बार 6 मास भीतर बिजनेस कौन करना रे स्टार्ट करना तुम रजिस्ट्रेशन कौन हो पारि कैंसिल हो पारि और जदि फ्रॉड रे रजिस्ट्रेशन नहीं थियो रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन बाय फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट और किछि कथा बा फैक्ट भी तुम कौन करियो सप्रेस करिकी जदि रजिस्ट्रेशन नहीं थियो तल से केस रे भी तुम रजिस्ट्रेशन कौन हो पारे कैंसिल हो पारे ओके बट पिला ने प्रॉपर ऑफिसर मन इच्छा कैंसिल करियोन तुम रजिस्ट्रेशन तुम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया हबो माने तुमर कथा सुना हबो देन प्रॉपर ऑफिसर कौन करियो कैंसिल करियो प्रॉपर ऑफिसर ड्यूरिंग द टाइम पे तुम कौन करि परियो सस्पेंशन भी करि परियो के दिन पई तुम रजिस्ट्रेशन काम करियो तापर से वन सस्पेंशन कला ना तुम आ जीएसटी पोर्टल रे किछि काम करि परिबो नाही सेटा ब्लॉक हेई रहि छी then the cancellation of registration shall not affect the liability of the person to pay tax तमाने इन केबे भाबियोनी कि कैंसिलेशन हेला माने मते टैक्स देबो पड़ियोनी कहि गवर्नमेंट जति भी टैक्स लायबिलिटी थियो सब जा गवर्नमेंट को कोन रे देबो ही पड़ियो इन केबे भी भाबी दनी ए कैंसिल हेला मोर रजिस्ट्रेशन जाओ जो मु रक्षा पाइली टैक्स देबा दरकार नाही ए सुविधा मिलियो जीएसटी अंडर रे ओके एंड अदर ड्यूज जीएसटी अंडर हो कि अदर ड्यूज हो तुम कौन करियो पड़ियो डिस्चार्ज करियो पड़ियो कैंसिलेशन हेले बी ओके और बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ कैंसिलेशंस ओके तमरो बिफोर हो कि आफ्टर हो जदि किसी भी ड्यू अछि ताल तुम को करियो पड़ियो पेमेंट करियो ही पड़ियो ऑप्शन किछि नै ओके द कैंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट एज द केस मे बी शैल बी डीम्ड टू बी द रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट मु तमानु कहितली जिनि रजिस्ट्रेशन आमे गोटे एक्ट रे नेले सब जा एक्ट रे एप्लीकेबल होची सेन कैंसिलेशन भी गोटे एक्ट रे हला माने अल्टीमेटली कोन सब जा एक्ट रे हेला कैंसिलेशन ओके नेक्स्ट every registered person who registered is cancelled shall pay an amount by way of debit in the electronic credit ledger or electronic cash ledger equivalent to the credit of input tax in respect of input held in stock and input contained in semi-finished goods or finished goods held in stock or capital goods or plant and machinery on the day immediately preceding the date of such cancellation okay तो से कुछ पिलाने लेट्स से तमरो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हला 2 सितंबर रे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हला केबे 2 सितंबर तो 2 सितंबर रे जदि तम रजिस्ट्रेशन कोन होची रे कैंसिल होची ओके 1 सितंबर रे तम पाखरे जति भी रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड्स कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी ये सब तुम पाखे कौन थी स्टॉक थी एटा तुम परचेज करी आनथियो कि नहीं ये सब जा किणी आनथियो किणी आनले कौन मिलथियो तुमको आईटीसी मिलथियो बट एजा सेल हेनी एबे जाई एजा कौन हेनी एबे जाई सेल हेनी तुम आईटीसी कौन कर देछ एवेल कर देछ सेल हेनी बट आईटीसी कौन कर देछ रे एवेल कर देछ रजिस्ट्रेशन कौन हेला कैंसिल हेला ताहले गवर्नमेंट कौन कहूची कि ये सब जार तू आईटीसी नहीं है बट आगु कौन करनु फर्दर सेल करनु तो आईटीसी बेनिफिट मु किन देबी तो गवर्नमेंट कहूची जति जाई तो पाखरे कौन अछि रे ए सब जा स्टॉक अछि ना से सब जार कौन से कहूची एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड शैल पे एन अमाउंट तुम पैसा देबा पड़ियो गवर्नमेंट को
केती पैसा देबो पड़ियो ना एडा नॉल तो एडा द आउटपुट टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स आ ऊपर आईटीसी जति थिबो नॉल तो ए सब जा गुड्स ऊपर कोन आउटपुट जति टैक्स आसतो आउटपुट टैक्स जति आसतो से कहूँ कि whichever is higher calculated in such manner as may be prescribed जोड़ा हायर थी दिरा देखिले ओके तो से कहूँ लेट से तमर टोटल आईटीसी अच्छी 2 लाख ए सब जा गुड्स ऊपर आ आउटपुट टैक्स ए सब जा गुड्स ऊपर 2 लाख लेट से 40 आउची तो हायर केते 2 लाख 40 एटा दे दी थी तम रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस ए सब द स्टॉक अछि तम बखरे आ आईटीसी आर केते अछि रे 2 लाख ए सब जा गुड्स रो आईटीसी केते पड़ी रे अछि 2 लाख आ आउटपुट टैक्स ए सब जा गुड्स केते अछि 2 लाख 40 से कुछ जोड़ा हायर आछि ए दिरा अमाउंट रो सेडा कम करो सेति के अमाउंट गवर्नमेंट को पेड कर दियो कैंसिलेशन आ तुम सेति पेड करियो ही पड़ियो कैंसिलेशन ओके तो से कहूँ कि क्रेडिट जति अच्छी है सब गुड्स रो और एक गुड्स ऊपर जति सब कोन आछि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आउची ता तो जोड़ा हायर सेति कोन करियो पड़ियो गवर्नमेंट तुम पेड करियो पड़ियो बिफोर कैंसिलेशन बुझिले समस्त 5 नंबर पॉइंट इंपोर्टेंट ओके तो जेबे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हबो तार गोटे दिन पूर्व माने रजिस्ट्रेशन सपोज हम 2 सितंबर रे कैंसिल हैला गोटे दिन पूर्व माने 1 सितंबर रे जो भी रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी रो जहां भी स्टॉक अछि तम पाखरे ता ऊपर जति सब कोन अछि रे आईटीसी अछि और ए सब जा गुड्स ऊपर जति आउटपुट टैक्स आछि जोड़ा हायर सेति गवर्नमेंट कोन करियो पड़ियो रे पे करियो पड़ियो तो एडा कोन करियो पड़ियो गवर्नमेंट को पे करियो पड़ियो कोन बिफोर कैंसिलेशन ओके ताबरे इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी टैक्स एडा देखो ऑलरेडी मु तमानु जो 5% कमेई दी करियो सेडा मु एडा ऑलरेडी तमानु वैल्यूएशन चैप्टर रे पढै छी तो मु वैल्यूएशन पढौथि अंडर सेक्शन 15 रे एडा तमानु पढै छी मु ऑलरेडी के in case of capital goods or plant and machinery the taxable person shall pay an amount equal to the input tax credit taken on the said capital goods or plant and machinery reduced by such percentage as may be prescribed एटा 5% थिला ना पिलाने पढै थिला नै नो 5% पर क्वार्टर मन पड़ची 5% पर क्वार्टर लेस करी हम प्रॉब्लम करथिले एडा का रिड्यूस्ड बाय 5% तो जोड़ा हायर आसियो सेटा कोन करियो रे कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी पे नबो देखो अंडर सेक्शन 15 ना कोन वैल्यूएशन की नहीं पढ़ै छी वैल्यूएशन रे तो से कोन गोस देखो पिला ने कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी केस रे मते लिखि दउ छेडी कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी रे कोन हबो ना रे दीटा ओके आ ऊपर जति की आईटीसी नै छ नल तो कोन जति परचेज प्राइस थिबो ताइरु 5% पर क्वार्टर लेस करियो जोड़ा हायर आसियो जोड़ा कोन आसियो रे हायर आसियो सेति गवर्नमेंट को कोन करियो पे करियो ताठो मु कहि परि पिलाने कि एडु तमे ना गोटे काम रे करो एडु प्लांट एंड मशीनरी एडु हमें प्लांट एंड मशीनरी आ कोन कैपिटल गुड्स बाहर कर दा माने रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स पई आईटीसी और आउटपुट व्हिच एवर इज हायर बट कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी पई आईटीसी और परचेज माइनस 5% पर क्वार्टर व्हिच एवर इज हायर गवर्नमेंट को पेड कर दिया ओके कंपनी तमरो कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी केस रे अलगा कहि छी एडी प्रोविजन रे बुझिला ना कोन डाउट अछि नहीं नेक्स्ट डबल देखो registration to be cancelled in certain cases the registration granted to a person is liable to be cancelled if the said person does not conduct any business किछि business कलानी ओके issue invoice by bill without supply of goods or service तो तुम कोन करनो सप्लाई करनो डमी बिल कोन करछ इशू करछ सप्लाई करनो डमी बिल कोन करछ रे इशू करछ तो जीएसटी अंडर तुम फ्रॉड करछ कैंसिल हो ओके नल तो एंटी प्रॉफिटिंग मेजर तुम कोन करलो वायोलेशंस करलो फ्रॉड हो रूल बैंक अकाउंट फर्निश करनो विद इन टाइम भितरे कहथिली 30 दिन भितर सबमिट करियो बैंक अकाउंट करनो कैंसिल हे छी ओके नल तो तुम क्रेडिट ठीक से नेलनी आईटीसी रो मिस यूटिलाइज करलो आईटीसी अधिक नेलो कम नेबा कथा अधिक नेलो आईटीसी रो मिस यूटिलाइज करलो नल तो तुम जीएसटीआर 1 भरिनो ओके जीएसटीआर 1
भरिन बा डिक्लेयर करन ठीक अछि रिटर्न रे न तो तमे 86 बी रो वायोलेशंस करछ ए सब केस तुम रजिस्ट्रेशन भी कोन होई परियो पिला ने कैंसिल होई परियो ओके नेक्स्ट रूल 22 देखो कोन बुझी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रूल 22 जदि प्रॉपर ऑफिसर को लागुची आउ रीजन टू बिलीव अछि कि गोटे रजिस्टर्ड पर्सन कोन कैंसिलेशंस पय लायबल अंडर सेक्शन 29 तो ताक कोन गोटे नोटिस दबो ही शैल इशू ए नोटिस टू सच पर्सन इन फॉर्म नंबर आरईजी कोन रे 17 requiring him to show cause within a period of 7 working days from the date of the service of such notice as to why his registration shall not be cancelled okay. The reply to show cause notice shall be furnished in form number IDG 18 within the said period. तो प्रॉपर ऑफिसर कौन करियो पिला ने ना नॉर्मली कोनोसी भी पर्सन रो रजिस्ट्रेशन को कोन करियर अछि रे कैंसिल करियर अछि ताले कोन ओडे प्रॉपर आरईजी 17 रे कोन ओडे फॉर्म रे तुम नोटिस आसियो ओके के दिन भितरे ना शो कॉज नोटिस तो 7 डेज भितरे आसियो ओके तार तुमको कौन करियर अछि रिप्लाई देबार अछि आरईजी 18 रे ठीक अछि then when a person who has submitted an application for cancellation of his registration is no longer liable to be registered or his registration is liable to be cancelled, the proper officer shall issue an order in form number GST 19 within a period of 30 days from the date of application submitted under Rule 20 or as the case may be Rule 21 2A. Cancel the registration with the effect from the date of determined by him. Notify the taxable person directing him to pay arrear of any tax, interest, penalty including amount liable to be paid under 29 fine. तो कौन बुझ पिलाने ना वंस तुम रजिस्ट्रेशन कैंसल कौन कल रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंसिलेशन फाइल कल माने विदिन से कौच कि 30 डेज भितर तुम रजिस्ट्रेशन कौन हम रे कैंसल हम तुम इंटिमेशन जनाब आरईजी तुम इंटिमेशन आरईजी 19 रे मिलियो आ तुम कैंसिलेशन के दिन भितर इफेक्टिव हम रे 30 डेज भितर इफेक्टिव हम तापर तुम डायरेक्शन दिया हम कि जहाँ भी एरियर अच्छी से सब जगह कौन कर पेड कर दियो कहीकि ओके. When the reply furnished in response to the notice under this rule or in response to notice issued under 21A is found to be satisfactory, the proper officer shall drop the proceeding and pass order in from number GST REG 20, where the person instead of replying to the notice sought for contravention of the provision contained in 19 to furnish all the pending returns and make full payment of tax dues along with the application interest and late fees, the proper officer shall drop the proceeding and pass order in GST REG 20. तो कौन बुझ पिलाने जो तुम एगेन्स्ट जो प्रॉपर ऑफिसर तुम कैंसिलेशन करने चाहूँगी दुईटा ऑप्शन अच्छी कौन तुम ताकू प्रॉपर एविडेंस दे पारियोनी सफिशिएंट कहि पारियोनी सफिशिएंट एविडेंस दे पारियोनी कि मो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर चाहूँगी रजिस्ट्रेशन कौन करा जाऊ कैंसल करा जाऊ बट तुम चाहून कौन रजिस्ट्रेशन कैंसल हो कहीकि तो तुम जब चाहून प्रॉपर ऑफिसर जोड़ा मागुस तुमको सेटा देवा पड़ो हाँ ना नहीं प्रॉपर ऑफिसर जो डॉक्यूमेंट मागे जो एविडेंस मागे तुमको देवा पड़ो कि नहीं तुम जदि दे पारना से कैंसिल करदो तुम रजिस्ट्रेशन तुम जदि दे दौच से सब एविडेंस ताहले से कैंसिल करियोनी तुमर पास करियो कि हाँ तू एति गोटे काम कर एति ड्यूस अच्छी एति एरियर अच्छी एति पेड करदे तो कैंसिल आगु कौन तो रजिस्ट्रेशन कौन हम आगु कंटिन्यू हम ओके. तो तुम एविडेंस ऊपर डिपेंड कर कि तुम रजिस्ट्रेशन कैंसिल हम कि नहीं ओके. से जदि कौन कौन सी प्रोप्राइटर डेथ होगा ताहले लीगल हेयर ही सबकि आगु लीगल हेयर सबकि कर प्रोप्राइटर जहाँ करूला लीगल हेयर को सब जगह राइट मिल जाए 5 नंबर पॉइंट कौच ओके. नेक्स्ट रिवोकेशंस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रिवोकेशंस ऑफ कैंसिलेशन कौन पड़ा ना रिवोकेशंस कौन जान ना नॉर्मली तुम कैंसिल कर देच बट तुम आउ थे कैंसिलेशन को वापस चाहूच आउ थे बुझ कि ना भूल कैंसिलेशन है प्रॉपर ऑफिसर दया कर आउ थे रजिस्ट्रेशन मत कौन कर दियो वापस दे दियो मत रजिस्ट्रेशन दरकार अच्छी तो से कौन हो रेवोकेशन भी हो पार कैंसिलेशन माने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल है भी तुम आउे पाई गोटे जिनसा तुम हाथ गला स्टिल भी तुम चान्स अच्छे आउे से जिनसा मिल पार कहीं तुम ट्राए कर विदिन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड भितर होप इज एवरीथिंग राइट. तो जीएसटी अंडर रे भी से जिनसा ही से कौच आम ट्राए कर अच्छी ओके ट्राए कले से आउ थे आम पाक कौन वापस आसीपर ओके. तो देख रजिस्ट्रेशन केस आम पाक कि आसो से कौन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एनी रजिस्टर्ड पर्सन whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion
may apply to such contract officer for revocation of cancellation of the registration in the prescribed manner within 30 days from the date of service of the cancellation order. से कहते जदि प्रॉपर ऑफिसर तुम रजिस्ट्रेशन कौन कर कैंसल कर तार निज इच्छा तो तुम कौन कर विदिन 30 डेज भितर तार कैंसलेशन ऑर्डर तुम कौन कर रिवोकेशन अप्लाई कर such period may on sufficient cause being shown and for a reason to be recorded in writing be extended by the additional commissioner or the joint commissioner the case may be for period not exceeding 30 days by the commissioner for further period not exceeding 30 days beyond the period extended by the aforesaid authority. So which maximum तुमको 30 दिन दे पारी को माने additional commissioner आउ joint commissioner but जे commissioner थिया आउ से maximum के दे पारियो 30 दिन तो एम माने 30 days प्लस ये 30 days तो मैक्सिमम तुमको के दिन मिलियो 60 days मिलियो तार तो प्रॉपर ऑफिसर तमर जदी रजिस्ट्रेशन कोन करछि रे कैंसिल करछि प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कोन करे कैंसिल करछि जदी प्रॉपर ऑफिसर ताहे तुम कोन करि पारियो रेवोकेशंस पाई माने कैंसिलेशन रिकवर पाई तुम रिकवर जदी करिया अछि ताहे कोन 60 दिन तुम पाखरे टाइम अछि 60 दिन भीतर कोन करो अप्लाई करो 60 दिन ता नॉर्मल 30 दिन बट कमिश्नर एक्सटेंड करियो 60 दिन नल तो अदरवाइज नॉर्मल केतरे 30 दिन ओके 30 डेज तो से कुछ द प्रॉपर ऑफिसर मे इन सच मैनर एंड विथ सच पीरियड हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्डर ईदर रिवोक कैंसलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन और रिजेक्ट द एप्लीकेशन तो ए केस रे पिला ने हे पारे जदी प्रॉपर ऑफिसर को ठीक लागुची से तुम वापस कर दो तुम निष्ठा तुम पाखु पळा आसियो जदी ताकु लागुची नाही आ ठीक नाही ऐसे ओके आ वापस जेडा ठीक नाही भल लाउनी प्रॉपर ऑफिसर को तो से केस से कोन करियो तुम एप्लीकेशन को रिजेक्ट करो इ नहीं कि तुम एप्लीकेशन देलो ट्राई कलो माने हे जियोगा तुम तुम पाखु वापस पळा आसियोगा रजिस्ट्रेशन ता करिकी से भी प्रॉपर ऑफिसर पर डिपेंड करछि से चाहिले कोन करि परियो एक्सेप्ट भी करि परियो न तो रिजेक्ट भी करि परियो एक्सेप्ट कले तुमको ऑब्वियसली कोन मिलियो रजिस्ट्रेशन ता मिलियो वंस रिजेक्ट कला माने रजिस्ट्रेशन मिलिबो नाही लाइफ टाइम रिजेक्ट आउट मिलियो बुझा पड़ला तो वंस यू गॉट रिजेक्टेड ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कौन कहूँ द रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द एसजीएसटी एक्ट नॉर्मली एसजीएसटी एक्ट रे जदी हमर रेवोकेशन होची तो अल्टीमेटली कोन आउ सब जे एक्ट रे भी अल्टीमेटली हमर कोन रे रेवोकेशन सब ही क्लियर तो से नेक्स्ट कहूँ सीजीएसटी एसजीएसटी जदी रेवोकेशन हबो ताल सब जे एक्ट रे रजिस्ट्रेशन रे रेवोकेशन हबो ओके तापर प्लान फॉर्म जा दिछि एडी तमरो रेवोकेशंस रो ओके देखो revocation of cancellation of registration a registered person whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion may subject to the provision of rule 10b submitted an application for revocation of cancellation in GST REG 21 को फॉर्म रे रजिस्ट्रेशन रेवोकेशंस में अप्लाई करियो रे REG 21 रे ओके प्रॉपर ऑफिसर केत दिन भीतर 30 दिन भीतर ओके जब कैंसिलेशन होला तार 30 दिन भीतर तुम कोन करियो करियो ओके देन से कहूँ कि तुम कॉमन पोर्टल रे न तो कौन सी भी जीएसटी सुविधा केंद्र रे जाएगी REG 21 रे रेवोकेशंस में अप्लाई करियो पड़ियो ओके से कहूँ नो एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन शैल बी फाइल्ड इफ द रजिस्टर्ड पर्सन हैज बीन कैंसल्ड फॉर द फेलियर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन टू फर्निश रिटर्न unless such return are furnished and any amount due tax in terms of such return has been paid along with any amount payable towards interest penalty late fees in respect of said return एक पॉइंट का गोस देखा पिलाने तमे रेवोकेशंस पे अप्लाई करियो जॉन जे तमरो कोन अछि आगुरु जीएसटी अंडर रे एरियर अछि बा ड्यू अछि फर्स्ट जीएसटी अंडर रे जो भी एरियर अछि जो भी ड्यू अछि सेडो कोन करो पेमेंट करो तापर रेवोकेशंस पे कोन करो अप्लाई करो ओके तो रेवोकेशंस पे तमे केतला एलिजिबल अप्लाई करिया पे सब जा पैसा पेड गला पर जति भी इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी जहाँ भी अच्छी नेक्स्ट कौच पिला ने all return due for the period from the date of order of cancellation of registration till the date of the order of revocation of cancellation of the registration shall be furnished by the said person within a period of 30 days from the date of order of revocation of cancellation of registration એટલે પેલા ને ઈ નહીં થયો ના કે દેખો તમે
रेजिस्ट्रेशन कैंसल है आईडी हाँ ना नहीं तुम कौन कल आप्लाय कल तुमको आउ थे रेजिस्ट्रेशन मिलगला तुम आउ रेजिस्ट्रेशन मिलगला हेले जो ए पीरियडटा अच्छी ए पीरियड भितर तुम ट्रांजेक्शन कर ना ए पीरियड भितर कौन हो तुम रेजिस्ट्रेशन मिलला पर ए पीरियड जो भी ट्रांजेक्शन अच्छी तार जीएसटी रिटर्न भर बुझा पड़ी एति पीरियड तुम माफ नहीं आर भी तुमको कौन करा पड़ो जीएसटी रिटर्न भर पड़ो पर एवं भरन वन्स रेजिस्ट्रेशन जना पड़ जाऊ कि तुम रिवोकेशन होगा मैंने मिलगला तुम कौन कर भरी पार रिटर्न ओके नेक्स्ट 30 दिन टाइम दिखाई 30 दिन भितर कौन कर रिटर्न भर तो सी कौन सिंपल रेजिस्ट्रेशन मिलला ना आर 30 दिन भितर आर 30 डेज भितर तुमको कौन करा पड़ो जीएसटी रिटर्न फाइल करा पड़ो है जब तुम रिवोकेशन है तार 30 दिन भितर कौन करा पड़ो रे जीएसटी रिटर्न फाइल करा पड़ो ओके जदि प्रॉपर ऑफिसर को लगुच नहीं लोकटा जेन्युइन लोकटा ओके आर रिवोकेशन करा जाऊ माने आर कैंसिलेशन कौन वापस ताकू दि जाऊ सी आरईजी 22 रे तुमको 30 दिन भितर इंटीमेट कर ओके मैंने तुम जब आप्लिकेशन दे नथिबे तार 30 दिन भितर सी तुमको कौन कह इंटीमेट कर कि आरईजी 22 रे हाँ इधर तोर आप्लिकेशन रिजेक्ट कराला तो आप्लिकेशन कौन एक्सेप्ट कराला प्रॉपर ऑफिसर reason in writing other than above by an order in form number GST RE05 reject the application okay or cancel the registration accept कर छिला REG 22 जब फॉर्म आसला तुम बाकू भाबो accept है होला ओके REG 22 डा आसला लेटर टा आसला लव लेटर टा हले भाबो कोन accept है होला बुझला REG 05 टा हेड लेटर टा भाब दियो कैंसिल है होला तुम रजिस्ट्रेशन आउ मिलियार चांस नहीं ओके तो प्रॉपर ऑफिसर कौन कौन पिला ने कि नॉर्मली द प्रॉपर ऑफिसर shall before passing the order issue a notice in REG 23 requiring the application to show why the application submitted for revocation should not be rejected and the applicant will furnish reply within a period of 7 days from the date of service of the form in REG 24 एट आउ दुटा फॉर्म आसला 23 आउ 24 23 24 रो काम कोन जानता ना 22 रे से कोन करियो दबो तुमको लेटर टा बट ताकू डाउट लगुच कौन पाई तोर एप्लिकेशन एक्सेप्ट करा रीजन लिखी दे 23 पचार तार किसी डाउट अच्छी 24 तुम कौन रिप्लाई दब ओके तो जदि 22 मिल जाए 23 24 से आसार चांसेस कम शुण सी तुम एप्लिकेशन देखला सब ठीक लगुच रे सी एप्लिकेशन देखला सब कौन लगुच ठीक लगुच तुम 22 रे कौन कर आराम से दे दो रजिस्ट्रेशन तो डाउट अच्छे 23 पचार तो डाउटा क्लीयर करा पड़ो 24 है क्लेरिफिकेशन मिलला पर आरईजी 24 रे प्रॉपर ऑफिसर 30 दिन भितर कौन करियो इनफॉरमेशंस रो क्लैरिटी दबो तुमको 22 रे का मिलियो कि तुमको रिवोकेशन हबो ना तुम रिजेक्ट हबो 5 रिवोकेशन हबो 22 है तो एम सब कौन फॉर्म रेवोकेशन रे अप्लाई हम ओके बुझा पड़ी फॉर्म जहाँ समस्त मन रहा कि रेवोकेशन रे फॉर्म मन रहा रे ओके 21 रु स्टार्ट होची ना नहीं 21 रु स्टार्ट होची तुम 21 रु तुम एप्लिकेशन दबो 22 रे तुमको एक्सेप्टेंस मिलियो रिजेक्शन मिलियो 5 रे डाउट थिले पचारियो 23 रे डाउट को क्लियर करियो 24 रे क्लियर होला पर इधर 5 हो तो 22 यदि एक्सेप्ट कर छिले 22 रिजेक्ट कर छिले 5 तो पिलाने रजिस्ट्रेशन इज ओवर ओके तापर तुम देखो फॉर्म टू बी अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन जानछो जीएसटीआर 1 रे ओके जीएसटीआर आरईजी 01 ओके जीएसटीआर आरईजी 01 days within person should apply for registration within 30 days from the date of become for liable for registration okay what is the validity of the registration certificate validity till it is cancelled
When can a voluntary registration be cancelled? Non-filing return for a continuous period of 6 months. पढ़ लेना नहीं है revocation for cancellation can be made within 30 days from the issue of cancellation order. Okay, कौन रे? हाँ एटा ऑल ऑफ द हला मैंने सब जगह केस ही करियो ठीक अच्छी देन the registered certificate granted to non-resident taxable person is valid for 90 days हला 3 मास में valid. Within how many days a person should apply for registration of GST apart from the provision of voluntary registration? Within how many days a person should apply for registration under GST apart from the provision of voluntary registration? এটা normally 30 days ଅଛି रे ओके बट हाई तमरो एटा कोन आंसर देछियो 7 दा बी देछि रे एटा 30 गोटे प्रिंट मिस्टेक हे छला ताहो देखो Kalim and Associate makes an application for cancellation of GST registration in the month of March due to closure of its business. Its application for cancellation of GST registration was approved with effect from 4 September by the proper officer by passing an order for the same on 14 September. In the given case, Kalim and Associate is required to file return on or before 30 September, required to file return on or before these are same required to file final return on or before 14 December. Okay, केबे अछि तमरो 14 September ना केबे ऑर्डर केबे पास होला रे 14 September राइट तो कैंसलेशन से आम कौन पढ़ते नॉर्मली कि देखो एडी ऑप्शन रे हला required to file return on or before 14 December दे दी छै हला 14 September हवा एटा हां हां एनआरटीपी केस में तुम कहथली पिला ने 5 दिन आगे कोन भरियो पड़ियो then payment sums had taken registration on 1st January but failed to furnish GST return for the next 6 months. Owing to this, the proper officer cancelled the registration on 25th July and served the order for cancellation of registration on 31st July. तो तांको रिवोक करियार अछि तो 31st जुलाई हेले 30 अगस्त भितर कोन करियो पड़ियार अप्लाई करियो पड़ियो रिवोकेशंस पई हला 30 days 31st जुलाई रु 30 अगस्त 30 days नहीं 30 अगस्त भीतर रिवोकेशंस पे अप्लाई करियो पड़ियो एकदम दीटा भूल बाहरला कोडा 8 टा उठे आउ एटा उठे 7 8 डेट भूल अछि हला गोटे 3 मिसिंग अछि और डिसेंबर रे अछि हला तो आउसे पढियो पिला रजिस्ट्रेशन टा पूरा ठीक अछि अपन डाउट अछि ले पछा दियो रजिस्ट्रेशन ना दे ओके देन
देख टैक्स इनवॉइस मैं ऑलरेडी तुम कही आगु ओके गुड्स और सर्विस केस रे इनवॉइस के इशू करिया जानना पिला ना आगु ता छड़ा और बहुत सारा इनवॉइस अच्छी से विषय पढ़िया है देखो टैक्स इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक वे बिल ओके तुम जान पिलाने इनवॉइस होची जीएसटी अंडर वन ऑफ द कंट्रेंट इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर पेइंग टैक्सेस ओके तुम जीएसटी कौन पे दब जन इनवॉइस थिले तो जीएसटी दब इनवॉइस आम कौन देखुं जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छी ना नहीं एक्चुअली से परसेंट रजिस्टर्ड कि जीएसटी अंडर रे ये सब जिन देखुं ना नहीं आम इनवॉइस से तो नॉर्मली इनवॉइस हूँ गोटे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन पाई ना गुड्स परचेज कला टाइम रे तुम रजिस्टर्ड सप्लाई किनच कि ना डेलीवर जदि गुड्स हो गोटे प्लेस रु आउट प्लेस को तुमको कौन दरकार इनवॉइस दरकार पड़ुछि आईटीसी क्लेम करने कौन दरकार पड़ुछि इनवॉइस दरकार पड़ुछि टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स करने कौन दरकार पड़ुछि इनवॉइस दरकार पड़ुछि वैल्यू ऑफ सप्लाई जहाँ भी वैल्यू आसियो ताकू इनवॉइस ही दरकार तो इनवॉइस एवरीवेयर सब जगह आम कौन इनवॉइस दरकार ही दरकार ओके तो इनवॉइसटा कौन गोटे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंटा पिलाने जीएसटी अंडर रे ओके तुम आईटीसी क्लेम पीरियड आरंभ करी तुम जीएसटी अंडर रे ईच एंड एवरी जगह तुमको कौन दरकार रे इनवॉइस दरकार क्लियर ना नहीं तो जो इनवॉइस दरकार पिलाने मु तुम टैक्स इनवॉइस सप्लाई ऑफ गुड्स पे ऑलरेडी एटा पठे देछि कि सप्लाई ऑफ गुड्स के तुम केबे इनवॉइस इशू करिया दरकार ना नहीं टाइम ऑफ सप्लाई पढ़े लड़ कहिछि तो गोटे रेजिस्टर्ड पर्सन यदि टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करछि ताले एदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ जदि मूवमेंट इनवॉल्व अच्छी ताले रिमूवल पूर्व कौन करिया पड़ियो रे रिमूवल पूर्व किंबा एट द टाइम ऑफ रिमूवल इनवॉइस इशू करिया पड़ियो जदि मूवमेंट हाई ताले कोन जेपे गुड्स अवेलेबल हबो बा डिलीवर हबो रेसिपिएंट को से टाइम भीतर कौन करिया पड़ियो इनवॉइस इशू करिया पड़ियो कंटिन्यू सप्लाई केस में तुमको कही देछि कि जेबे जेबे सक्सेसिव स्टेटमेंट इशू हबो सेबे सेबे कोन होबे इनवॉइस इशू करिया पड़ियो मु तुमको एटा भी कही देछि कि पिलाने जदि गुड्स अप्रूवल बेसिस रे जाइछि ताहले इनवॉइस केबे इशू करिया पड़ियो ना 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल और से कहूछि कि से कहूछि फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल व्हिच एवर इज अर्लियर देखो दुई तीन मे भी मुझे डिटेल कहनी एबे कहि दो देखो दुईटा कौन कहूँ कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स मीनिंग कौन जान पिलाने ईच डे ईच मंथ रे तुम कौन कर गुड्स सप्लाई कर तुम सप्लाई केबे भी स्टॉप हो केतरा रेसिपिएंट इन अछंदी जने प्रत्येक मासे तुम जिनस नौचंदी बुझा पड़ुछि केतरा रेसिपिएंट डेली बेसिस रे जिनस नौचंदी 365 डेज तो से केस छडा कौन कहउछ रे कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स तो कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स जेबे जेबे स्टेटमेंट आसियो लेट से आज से जिनस नला काली स्टेटमेंट आसिला कि एक्स वाई जेड रो जिनस कौन करछि परचेज करछि स्टेटमेंट आसी जेबे जेबे स्टेटमेंट आसे सेबे सेबे कोन हबो टाइम ऑफ सप्लाई हबो एटा सिंपल एज जेबे स्टेटमेंट आसे स्टेटमेंट माने पेपर टी आसे सेबे कोन हबो एमे मानिया कि इनवॉइस इशू करे टाइम पर आसिला गुड्स केस रो सेंट ऑन और टेकन ऑन अप्रूवल बेसिस मु तमानो कहितली एग्जांपल देइतली पढेला टाइम रे टाइम ऑफ सप्लाई रो साड़ी वाला जा आछंदी घरु कोचंदी रखि दे जिनसडा परे पैसा दो तो से केस रे कोन अप्रूवल बेसिस रहउछि ना नहीं हब कि नहीं जना नहीं आम रखिए कि जना नहीं जब रखिले ताले भल कथा बट स्टिल भी से केस रे आम केबे इनवॉइस इशू करिया दरकार जेबे सेंट हैला नॉल तो मैक्सिमम टाइम मिलो तुमको 6 मास मैक्सिमम टाइम केन मिलियो रे 6 मास तो 6 मास कोन ना डेट ऑफ रिमूवल टू 6 मास व्हिच एवर इज अर्लियर कहि व्हिच एवर इज कोन कहि रे अर्लियर मतलब जोड़ा आगे पड़ियो जो इवेंट फर्स्ट पड़ियो जब सप्लाई कल और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल व्हिच एवर इज अर्लियर एदिरा इवेंट जोड़ा आगे पड़ियो से इवेंट कोन हो तमरो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इनवॉइस इशू करियार ओके सप्लाई ऑफ सर्विस केस में तुमको कही जनरल केस रे 30 दिन भितर तुमको कौन करियो पड़ियो इशू करियो पड़ियो
बट एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन केस सेटा आगे दिन रे 45 डेज देखो पिलाने टाइम ऑफ सप्लाई रे सब जा दिन सब ऑलरेडी पढ़े छी हां नहीं तो सर्विस केस रे कोन 30 दिन टाइम दिया छी स्पेशल केस जोड़ा अछि एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन केस रे 45 डेज दिया छी ओके so कुछ in case where the supply of service ceases before the completion of the supply at the time when the supplier ceases such invoice shall be issued to the extent of the supply made before such ceasations okay so कुछ in case where the supply of service ceases माने कोन जानछ रे ceases माने गुड टाइप रो आउट ऑफ सर्विस माने सिंपल एबे हम कोन बोलते रजिस्ट्रेशन सीज हे होला माने गॉट कैंसल्ड सिंस तमर सप्लाई ऑफ सर्विस हैज डन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सप्लाई पूर्वरु का सर्विस रा काम सरी होला लेट्स से सप्लाई हे थांदा 15 तारिख रे बट तो ता पूर्वरु आ कोन तमे सर्विस जति देबा कथा कोन गलो प्रोवाइड कर दलो कल जेबे तमे कोन सीजेस कलो से टाइम ना हो कोन टाइम ऑफ सप्लाई बा इनवॉइस इशू करियार तमरो लास्ट डेट इनवॉइस इशू करियार लास्ट डेट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस रे कोन गोची जदि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसेटेबल होची ताहले से ड्यू डेट पूर्वरु तमरो लास्ट डेट हबो इनवॉइस इशू करियार जदि ड्यू डेट तमरो कोन होनी एसेटेबल होनी ताहले जेबे तमे बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव द पेमेंट जेबे तमे पेमेंट कोन करछो रिसीव करछो ता पूर्व कोन करो इनवॉइस इशू कर दियो बट जदि पेमेंट लिंक्ड अछि गोटे इवेंट को कंप्लीशंस को नेइरी ताहले जेबे कोन हबो तमरो कंप्लीशन हबो से डेट भीतर तमे कोन करो इनवॉइस इशू कर दियो ओके हम तमानो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक ए केस रे हम तमानो ऑलरेडी कहि पिलाने ओके 45 डेज टाइम मिली वाली तापर पिलाने इनवॉइस ओके आज का डेट रे इनवॉइस कंपलसरी हे होला को केस रे कंपलसरी हैला न्यू प्रोविजन ना पिलाने आगु नथिला बस ओके जदि कोनोसी भी गोटे ऑर्गेनाइजेशन टर्नओवर 20 करोड़ रो कोन हे होछ रे एक्सीड हे होछि ओके बट 1/8/2023 सेटा केते हे जाइछि 5 करोड़ आगु 20 करोड़ थिला बट एबे केते हे जाइछि रे 5 करोड़ जो तमरो गोटे टैक्स पेयर अछि जार कोन टर्नओवर इधर नॉर्मली आगु 20 करोड़ एक्सीड होउतिला न तो आज का डेट रे केते 5 करोड़ रो एक्सीड होउछि ओके ताल से केस रे तमरो कोन ना इनवॉइस इशू करियो पडियो ओके अंडर तबरे तमरो टर्नओवर ता तो पैन बेसिस रे निया हबो ऑल इंडिया रे ओके however irrespective of the turnover e-invoicing shall not be applicable to the following category of registered person as notifications okay जो ए रु तमरो एफ जाई लोक अछनी एमानु कोन ई इनवॉइस दरकार नै तमु क्वेश्चन आसी परियो पिला ने ई इनवॉइस कोन का अप्लाई नै होला 5 मार्क रे पचरियो ठीक अछि इंटर रे 5 मार्क रे पचरियो व्हाट इज इनवॉइस प्लीज एक्सप्लेन और राइट प्रोविजन रिलेटेड टू इनवॉइस ओके तो इनवॉइस कोन सिंपल लिखियो कि नॉर्मली टर्नओवर जदी एक्सीड हो 20 करोड़ न तो 1/8 पर 5 कोटी हबो न तो तमर टर्नओवर माने एग्रीगेट टर्नओवर अक्रॉस ऑल इंडिया तमर जदी 5 करोड़ रो अधिक होला किबा 20 करोड़ रो अधिक होला ताल तमो इनवॉइस इशू करियो पड़ियो बट इनवॉइस एमानु एप्लीकेबल नै गोटे इंश्योर गोटे बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी एमानु दरकार नै गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दरकार नै जो माने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करछन समान भी दरकार नै ओके नल तो जो माने फिल्म वगैरह एंगेज अछन समान दरकार नै एससीजेड यूनिट को दरकार नै आ गवर्नमेंट ऑब्वियसली गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एमानु भी दरकार नै ओके इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन मल्टीपल कॉपीज इनवॉइस मल्टीपल कॉपीज से इशू करिया दरकार नै
सिंगल गोटे इनवॉइस इश्यू करिले हे जे ओके तो इनवॉइस टा जीएसटी अंडर मोर क्लैरिटी आनिया पे हमर इनवॉइस कराइछ ओके कंसोलिडेटेड इनवॉइस कोन बुझ पिलाने A registered person may not issue a tax invoice if the value of the goods or service or both supplied is less than 200 हमर एग्जाम रे ये रे क्वेश्चन रे आसीयो हला एमसीक्यू रे कि को वैल्यू रु कम रहले तुमको टैक्स इनवॉइस इश्यू करिया दरकार नाही 200 आगु 50 रुपीस थिला एबे इंक्रीज करी केते कराइछि 200 ओके 200 टाका रु जदी कम अछि तमर इनवॉइस रे वैल्यू ताले तुम इनवॉइस न इश्यू करले भी चलियो ओके However, such registered person shall issue a consolidated tax invoice for such supply at the close of each day in respect of all such supply provided. Let's say तुम 5 जिनस प्रोवाइड कल x y z आर वैल्यू 60 रुपीस अच्छी आर 90 रुपीस अच्छी आर 90 रुपीस अच्छी कोड़ा भी 200 टाका अधिक हो कि नहीं बट तीन टा जा मिसेले कंसोलिडेट करियो हले 240 होची तो तुम कौन कर गोटे 240 इनवॉइस कौन कर इश्यू कर चाहिए एटा कहूँ कंसोलिडेटेड इनवॉइस है नॉर्मली जदि ईच वैल्यू ऑफ गुड्स जदि 200 रु कम होची तुम इनवॉइस इश्यू करियोनी बट कंसोलिडेटेड लेवल रे तुम डे एंड रे कौन कर इनवॉइस इश्यू कर ओके तुम चाहिए ठीक अच्छे Next, revised invoice after registration. So, a registered person may, within 1 month from the date of issue of certification of registration and in such manner as may be prescribed, issue a revised invoice against the invoice already issued during the period beginning with the effective date of registration till the date of issue of certificate of registration to him. तो पिलाने let's say कौन है ना मु registration पाई apply कली registration पाई apply कली आउ registration ग्रांट हला मते registration सर्टिफिकेट आसला हेले ए जो पीरियड जाक एडी तमे इनवॉइस इश्यू करथियो कस्टमर मानकु इनवॉइस इश्यू करथियो ना कस्टमर मानकु बट एडी जीएसटी नथियो ए इनवॉइस रे पर तमु registration ग्रांट हे नथिला तो बट एडी तमे आईटीसी पाई एलिजिबल तमे जानछो मु ऑलरेडी कहिछि यदि विदिन टाइम पीरियड भितरे कोन कलो इनवॉइस विदिन टाइम पीरियड भितरे कोन नै हलो रे registration नै हलो ताल तमु registration रो बेनिफिट ता कोड मिलियो जब तुम लाइबल हेलो registration रो बेनिफिट कोड मिलियो रे लाइबल हेलो हेले ए पीरियड भितरे नॉर्मली ए पीरियड भितरे तुम कोन इनवॉइस इश्यू करथियो ए जीएसटी वगैरह किछ पकै नथियो कोन तुमको जीएसटी मिल नथिला तो जो इनवॉइस तुम इश्यू करथियो ताको रिवाइज करि पारियो पर करिया दरकार भी नहीं दरकार तो ऑब्वियसली तुम आगु जीएसटी हम देई नथिया एबे कोन करिया रिवाइज इनवॉइस टी इश्यू करदा ताकि जीएसटी रो इफेक्ट नुआरे पळा आसी कौन कह चाहूँ बुझीपार कि ना बुझीपार रे बुझीपार ए पीरियड भितर आम जो भी इनवॉइस इश्यू करथिया तारे जीएसटी कौन से इफेक्ट नथियो कमाय तुम registration ग्रांट हे नथिला तार इफेक्ट तुमको देखार अछि पर माने तुमको कोन करियो पड़ियो रिवाइज गोटे इनवॉइस टी इश्यू कर दो हला नेक्स्ट However, in the case of interstate supply, where the value of supply does not exceed 250, a consolidated revised invoice may be issued separately to the recipient located in the state who are not registered under this act. से कहूँ जब 2,50,000 जब इंटरस्टेट सप्लाई कौन अच्छी कम अच्छी ताहले इनवॉइस इश्यू करिया दरकार नहीं तुम पर कंसोलिडेटेड इनवॉइस इश्यू करि पारियो ओके Okay, idea every registered person who has been granted registration with effect from the date earlier than the date of issuance of certificate of registration to him may issue revised tax invoice in respect of sector. एटा कहि दिलो हम ऑलरेडी तमानो ओके तुम चाहेले कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस भी इश्यू करि पारिया चाहेले ओके नेक्स्ट कहूची तुम जदि 2,50,000 रु कम अछि दरकार नै बट पर तुम कंसोलिडेटेड करि पारियो सिंपल ठीक अछि तर बिल ऑफ सप्लाई पिलाने बिल ऑफ सप्लाई कौन ना तुम जान जे जो माने कंपोजिशन स्कीम वाला से माने केबे टैक्स इनवॉइस इश्यू करि पारिया कहितली म ऑलरेडी तमानु
कौन मैंने से टैक्स कार्ड कलेक्ट करेंगे ना आईटीसी नहीं पारे ना मतलब से कौन भी तो गोटे बिल देवा पड़ो ना लोकानु तो से कौन जान पे बिल ऑफ सप्लाई तो बिल ऑफ सप्लाई को माने कंपोजिशन डीलर माने दौरान बिल ऑफ सप्लाई टैक्स इनवॉइस देवेनि तो से कौन कि जदि गोटे पर्सन जे कि एग्जेम्प्टेड गुड्स अच्छी ओके ना तो कंपोजिशन डीलर एग्जेम्प्टेड गुड्स ना तो कौन रे कंपोजिशन डीलर ताहले इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस से कौन इश्यू करिए बिल ऑफ सप्लाई बट जब अप टू 200 अच्छी ताहले भी दरकार नहीं ओके नेक्स्ट सप्लाई अंडर कंपोजिशन लेवी shall mention the word composition taxable person not eligible to collect tax on supply जोटा मैं ऑलरेडी तो मानो पढ़े जाच्छी ओके नेक्स्ट रिसिप्ट भाउचर और रिसिप्ट ऑफ एडवांस रिसिप्ट भाउचर माने लेट से तुम एडवांस किसी पेमेंट कल तुम गोटे भाउचर टे मिलियो तुम केते एडवांस देइछो एटा रिसिप्ट भाउचर रिफंड भाउचर ऑब्वियसली तुम जदी किसी रिफंड मिलछो पर जीएसटी अंडर रे रिफंड भाउचर मिलियो ओके इनवॉइस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज तुम जानछो रिवर्स चार्ज नॉर्मली कौन 9394 रे रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी ओके तो से टाइम रे रेसिपिएंट पेमेंट कला कोई सप्लायर कौन गोटे भाउचर मिलियो सप्लाई भी कन्फर्म हम ओके फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट टू रेसिपिएंट ओके गवर्नमेंट काउंसिल रिकमेंडेशन अनुसार रजिस्टर्ड पर्सन को पर कौन करि परियो इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट साहाय्य रे इलेक्ट्रॉनिकली से कौन करि परियो रे रिसिप्ट दे परियो ओके या सब अननेसेसरी छोटे छोटे टॉपिक जाए ओके देन प्रोहिबिशंस ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स से कौन गोटे पर्सन जब रजिस्टर्ड अच्छी जीएसटी अंडर रे ओके कल से नॉर्मली कौन करि परियो रे टैक्स कलेक्शंस करि परियो ओके बट जी रजिस्ट्रेशन हाई से केबे भी कौन करि परियो रे टैक्स कलेक्शंस करि परिबो नाही ताको ऑथराइज दिया जाए नाही से कौन केती टैक्स आसला कौन आसला सब जा टैक्स इनवॉइस रे लिखाई थाउची ऑलरेडी है नहीं तो टैक्स इनवॉइस देखले देखि पाउन रे सीजीएसटी केती अछि एसजीएसटी केती अछि तापर एग्जाम रे एडा आछि पिला ने डेबिट नोट कोन आउ क्रेडिट नोट कोन 4 मार्क्स हो कि 5 मार्क्स हो सब बडा आछि गोटे हला ईच टर्म रे देखियो जदि आसनो छ नेक्स्ट टर्म रे आसी एस टर्म रे आसनो छ नेक्स्ट टर्म रे आसी कोन ना कोन पचार ओके क्रेडिट नोट कोन डेबिट नोट कोन पिलाने आउ हम गोटे क्लास लागियो ए चैप्टर टा सरिया पई ओके इनवॉइस चैप्टर टा टुडे हमें क्रेडिट नोट और डेबिट नोट सहित और अलग अलग प्रोविजन जे अछि से सब जे सरिया ओके थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग